राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी नवरात्रि भी चल रही है, आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि अक्टूबर 2024 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर कैसा रहने वाला है, क्या ला रहा है उनकी लाइफ। ओहो गाइस, मेरे थोड़े से कार्ड जो है ना वो छटक कर दूर चले गए हैं, मैं थोड़ा सा लेकर के आती हूँ। तो अभी देखते हैं। इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए ये मंथ जो है कैसा जाने वाला है। फिलहाल तो अभी मैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी निकाल रही हूँ कि तो ओवरऑल एनर्जी जो आपकी है वो हेल्थ के लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, और 7 ऑफ सॉर्ड्स का आया हुआ आपके कैरियर फाइनेंस को लेकर के। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया लव लाइफ को लेकर के, और नाइट ऑफ कप्स आया है आपके स्टूडेंट के लिए। तो आपका जो हेल्थ है ना, वो हेल्थ में तो एक बात तो पक्का है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको अपना बहुत ही ख्याल रखना है, आपको अपने हेल्थ से कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। ठीक है। तो अभी देखिए इसमें जो है, ये देखिए कितना प्यारा कार्ड आया 6 ऑफ कप्स का बॉटम ऑफ डेक। तो देखिए अभी मैंने कहा कि आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है, बहुत ही वो है। तो इसमें देखिए अक्टूबर मंथ में क्या होगा ना मीन राशि वालों, आपको क्या होगा ना, आपको थोड़ी सी नींद नहीं आएगी, आप ठीक से सो नहीं पाओगे, आपको बेचैनी होगी, अनिद्रा की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक है, आप अपना ख्याल आपको रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको दिमाग में ना थोड़ी उलझन बनी रहेगी, मानसिक थोड़ा सा तनाव आप महसूस करोगे। तो कुल मिलाकर के आपको मानसिक उलझन होती दिखाई दे रही है, तनाव, अनिद्रा, सिर में दर्द। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम आप फेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो और इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि वो लोग हैं जिनको पहले से कोई हेल्थ इश्यू है, ठीक है, और उनको कोई इंप्रूवमेंट अपने हेल्थ में दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग सेकेंड ओपिनियन ले लीजिएगा। उसमें क्या होगा ना कि आपको उससे क्या होगा कि आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू होता है, ठीक है, तो आप उसको लाइटली मत लीजिएगा। उसको क्या होगा ना कि आप अपना खुद से डॉक्टर ना बन करके, घरेलू इलाज ना करके, बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा। कुल मिलाकर के ओवरऑल एनर्जी जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स की है, आपको अपना ख्याल अच्छे से रखना है। इसके साथ साथ मैं भी कहना चाहूँगी डियर मीन राशि वालों कि ऐसे लग रहा है ना कि अगर मान लीजिए आप बहुत दिनों से आप अपने हेल्थ को लेकर के परेशान हो, आपके हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, घर में बीमारी बनी हुई है, तो आप लोग थोड़ा स्पेल ब्लैक मैजिक के उपाय भी कर लीजिए। क्योंकि ऐसे लग रहा है ना किसी कोई नेगेटिविटी आपके अंदर दिखाई दे रही है, नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ स्पेल ब्लैक मैजिक से अच्छा कुछ वाइब्स आ रहे हैं। तो आप इस चीज़ की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ये भी रीजन हो सकता है आपके खराब हेल्थ का। अब अगर मैं बात करूँ आपके कैरियर और फाइनेंस की, तो इसमें आपको बहुत सचेत रहना है। पहली बात तो मैं ये कह दूं, आपके साथ चीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके साथ धोखा होता हुआ दिखाई दे रहा है जी डियर मीन राशि वालों। देखिए आपके लिए 7 ऑफ जो सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है ना, वो कार्ड चीटिंग दिखाता है, झूठ दिखाता है। इसके साथ साथ आया किंग ऑफ वांड्स का, 4 ऑफ पेंटिकल्स का, 3 ऑफ सॉर्ड्स का, और किंग ऑफ कप्स का आया है। ठीक है, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए आप चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, कर चुके हो, और या फिर वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप लोग देखिए हाई चांसेस हैं कि बिजनेसमैन और जो स्टार्टअप वाले जो लोग भी हैं, उनको अपने पार्टनर से धोखा मिल सकता है, उनके पार्टनर उन्हें चीट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनसे पैसे ले रखे हैं, वो आपको पैसा नहीं वापस करना चाहेंगे। वो लोग आपसे बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं कि आपसे कोई झूठ बोल करके पैसा भी मांग रहे हो, फिर वापस आपको ना करे। इस तरह के भी एनर्जी है। तो आप लोग अगर कोई किसी को उधार देते हैं ना, किसी की फाइनेंशियली हेल्प करते हैं ऐसा कुछ, तो पहले से आपको फैक्ट को जांच पड़ताल कर लीजिएगा कि क्या वाकई में वो पर्सन नीडी है, उसको जरूरत है, वो सच में आपसे पैसे जो मांग रहा है वो किसी वैलिड रीजन से मांग रहा है, या फिर आपको धोखा दे रहे हैं। इस फैक्ट को जांच करके आप किसी को पैसे दीजिएगा अपने पार्टनर से। ठीक है, आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। उसी तरीके से जो वर्किंग प्रोफेशनल है, हो सकता है कि आपके बॉस मैनेजर जो आपके हों, वो आपसे कोई फॉल्स प्रॉमिस कर सकते हैं, या फिर उन्होंने जो कोई आपसे प्रॉमिस किया होगा प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट, बोनस, ऐसा कुछ भी, वो आपको अपना प्रॉमिस तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपका हार्ट ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन डियर एक बात आप ध्यान में रखिएगा, आप
इस महीने मतलब, और दूसरी बात, बहुत सोच समझ करके आप पैसा जो भी खर्च कीजिएगा, इन्वेस्ट कीजिएगा, चाहे प्रॉपर्टी में कीजिएगा, चाहे शेयर मार्केट में कीजिएगा, या फिर कहीं भी इन्वेस्ट कीजिएगा, बहुत अच्छे से सोच विचार करके ही कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हार्ट ब्रेक हो जाएगा आपका, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप लोग, आपका हार्ट ब्रेक होगा, आप हर्ट होने वाले हो, ठीक है। ऐसे में आप जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा कि चलो मैं जॉब पुट कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जॉब दूसरी कर, नहीं। कोई भी स्टेप लेने से पहले आप पूरी तरीके से अच्छे से सोच विचार करके ही आप कोई स्टेप लीजिएगा, क्योंकि आपका जो, ठीक है, प्रेजेंट आपका थोड़ा स्ट्रगलिंग है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स का जो है कार्ड आए हुए हैं, जो दिखा रहा है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपके पास अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, न्यू बिगनिंग की शुरुआत होती दिखाई दे रही है, आपके कैरियर में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, आप किसी हाई पोजीशन पे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, आपको कोई बिग अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सावधान से रह करके चीज़ों को हैंडल कीजिए, कूल काम रहिए और अच्छे से सोच विचार करके ही कोई भी निर्णय लीजिए, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे पैसा उधार देना हो, या फिर जॉब स्विच करना, कुछ भी सोच समझ करके। इवन आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, आप ट्रेवल कर सकते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जा सकते हो अपने काम के लिए, जॉब के लिए। तो कुल मिलाकर के अभी वर्तमान थोड़ा सा आपको स्ट्रगलिंग रहेगा, आपको सचेत रहना रहेगा, आपको जो भी आपके लिए वार्निंग है चीटिंग की या फिर हार्ट ब्रेक की, उन सब से बच कर के रहिएगा, उन सब से निकल आइएगा, उन सब थॉट से, उन सब जो झटके लगेंगे उससे निकल आएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में ना बहुत ही बड़ा अबंडेंस है, बहुत ही अच्छा अबंडेंस है। आपकी लाइफ में सब कुछ मिलने वाला है जो आप डिजर्व करते हो। आपको प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हो, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है आपका फ्यूचर, बहुत ही अच्छा, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंट जो है वही थोड़ा सा स्ट्रगलिंग दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा यही नेगेटिव है बस। बाकी आपका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, तो अपने प्रेजेंट को थोड़ा सा संभाल लीजिए। और अगर मैं बात करूँ आपके लव लाइफ की, तो द हाई प्रिस्टेस की कार्ड आया हुआ है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लवर्स हैं लव लाइफ, जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। जी हाँ, देखिए पहला ही कार्ड आ गया द मून का, 6 ऑफ वॉन्ड्स का, स्ट्रेंथ का, और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। डियर मीन राशि वालों, आपकी लव लाइफ में ऐसा दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारे ऐसे कपल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, हाँ, जिनके बीच बातचीत नहीं हो रही है, वो लोग ब्लॉक हैं, ठीक है। और लेकिन उनके अंदर ना, अगर उनकी, बहुत सारे कपल हैं जिनकी शादी की एज हो चुकी है पर उनके बात नहीं बन पा रहा है, ठीक है, डाइवोर्स का बहुत सारा केस चल रहा है, अलग रह रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर के आप लोग लव लाइफ में अलग हो रहे हो, चाहे मैरिड कपल हो चाहे सिंगल लोग हो, पर आप लोग अलग रह रहे हो। और आप लोग बहुत सोच विचार कर रहे हो, बस सोच विचार कर रहे हो, लेकिन एक्शन कोई लेता हुआ, कोई आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि हाई प्रेस्टेज की एनर्जी है, मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना, हमें झुकना नहीं है, झुकाना है, इस तरह की एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही है। ईगो कह सकते दिखाई दे रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, एक दूसरे को प्यार करते हो, मिस करते हो, ठीक है, चाहते हो कि आगे आऊँ, उनके बारे में सोचते हो, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ है ना, पर एक्शन नहीं लेते हो, अपने इमोशंस को ना बैलेंस करते हो, अपने इमोशन को दबाते हो, एक्शन नहीं लेते हो, क्योंकि ईगो बीच में आ जाता है। लेकिन अक्टूबर अंत आते आते इतना तो लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो उनको कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, ठीक है, बहुतों का तो रिकन्सिलेशन ही हो जाएगा। और जिनका प्रॉब्लम चल रहा है लव लाइफ में, कहीं ना कहीं से कुछ अच्छी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, उनको ऐसे लगेगा कि अब तो मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन डियर, मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग ना अपने ईगो को थोड़ा सा हावी मत होने दीजिए अपनी खुशियों के ऊपर। ईगो सिर्फ बर्बादी लाता और कुछ भी नहीं, और ईगो की एनर्जी बहुत मकर राशि वालों के ऊपर अक्टूबर में बहुत ज़बरदस्त हावी दिखाई दे रही, जिसकी वजह से उनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही। तो उसका मेन रीज़न जो है ना, वो ईगो ही है। आगे बढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, अपनी भावनाओं को दबाए जा रहे हैं, पर एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जिनकी एज शादी की हो चुकी है, उनके ऊपर बोझ चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बात बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर मैं बात करूँ कुछ और, अगर मैं आपको कहूँ तो ये कहना चाहती हूँ ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, जिनके घर वाले, अपने, कोई भी हो सकता है, उनको रोकता है, उनको रोक भी रहा है कि तुम उसके पास मत जाओ, उसके साथ रिकन्सिलेशन मत करो, उसके साथ आगे मत बढ़ाओ, कुछ भी हो सकता है। तो वो सोच रहे हैं कि क्या मैं सबकी बातें सुनूं सॉरी गाइस। तो वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या मैं सबकी बातें सुनूं या अपनी खुशियों को देखूं। आपकी जो खुशियां हैं ना, उनकी जो खुशी वो आपके साथ है, पर
जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है ना, सोसाइटी हो सकती है, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, जॉब हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है आपके पार्टनर को कि आप उसके साथ मत जाओ, रिकॉन्सिलिएशन मत करो। तो वही वो ये भी सोचेंगे इस महीने पूरे कि क्या मैं दूसरों लोगों की सुनूं, सिर्फ दूसरों के लोगों की बातों के हिसाब से मैं चलूं, या मैं अपनी लाइफ को देखूं, अपनी खुशी को देखूं और उनकी जो खुशी है वो आपके साथ है। तो कुल मिलाकर ये कहूं कि अक्टूबर का मंथ डियर तो मिक्स रहने वाला है, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कोई कुछ पॉजिटिव हिंट तो मिलेगा, क्योंकि देखिए इन सब में जो अगर कोई पॉजिटिव कार्ड आया हुआ तो सिर्फ वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर एक तरफ से ये नेगेटिव, थोड़ा सा मतलब नेगेटिव तो नहीं कहूँगी, ये हो सकता है बस इसमें थोड़ा सा ईगो दिखाता है। ये आदमी ना झुकता नहीं है, बस इसको बस ईगो है। ईगो के साथ साथ ये गुड न्यूज का भी कार्ड है। तो एंड ऑफ मंथ तक आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपकी लव लाइफ में हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको आशा की किरण आपको दिखाई देगी। और स्टूडेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो उनके लिए आया हुआ है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो स्टूडेंट भी अच्छा रहेगा, थोड़ा पढ़ाई उनकी स्लो रहेगी पर अच्छा रहेगा, ठीक ठाक करेंगे, एवरेज रहेगा स्टूडेंट के लिए ये जो तो डियर देखिए स्टूडेंट के लिए जो ये मंथ है ना वो एवरेज रहेगा। उनका पहले उन्होंने कोई असफलता देखी है, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेंड किए हों या फिर एंट्रेंस एग्जाम, कुछ भी ऐसा किए हैं, उनको असफलता मिली है जिसकी वजह से उनका हार्ट ब्रेक है। इसी वजह से वो उदास भी हैं। देखिए उनका हार्ट ब्रेक है, वो उदास हैं, उनको अपनी लाइफ में कोई आशा की किरण अपने कैरियर को लेकर के दिखाई नहीं दे रही है। वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, पर इन सब चीज़ों से वो बाहर निकल आएंगे। पूरी ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की, उन सब चीज़ों से बाहर निकल आएंगे और अक्टूबर के अंत तक जो है उनको कोई ना कोई क्लियर रास्ता, कोई ना कोई गाइड करने वाला उनको मिल जाएगा, जो उन्हें बताएगा कि उनके लिए अच्छा कैरियर क्या है और उनको इस डिप्रेशन, इस चिंता, इस सोच से उनको बाहर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थे मेरी रीडिंग मीन राशि वालों के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।